तो मैं हूं अमित और आप है अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत। क्या पढ़ेंगे? संस्कृत। जो क्लास 10 का है चैप्टर 12 है। इस चैप्टर का नाम है कर्णस्य दान वीरता। इस चैप्टर का नाम है कर्णस्य दान वीरता। इस चैप्टर का नाम है कर्णस्य दान वीरता। तो जी हाँ दोस्तों, अगर इस चैप्टर के बारे में आप लोग अभी नहीं जानते हैं या नहीं समझे हैं तो मेरे इसी प्लेलिस्ट वीडियो में, मतलब इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट वीडियो में कर्णस्य दान वीरता का बहुत ही रोचक कथा कहानी कह करके समझाया गया है। जो कथा और कहानी इस वीडियो के माध्यम से अगर आप समझ लेते हैं तो इसमें जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आप 1 मिनट में ही सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? तो चलो बिना किसी देरी का हम शुरू करते हैं कर्णस्य दान वीरता के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को। चलिए, पहला लिखा हुआ है कि कर्ण के पिता कौन थे? कर्ण के पिता कौन थे? तो जो दोस्तों, कर्ण के पिता सूर्यदेव थे। कौन थे? सूर्यदेव। यानी ऑप्शन इसका ए आंसर होगा, राइट आंसर। चलिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कर्णस्य दान वीरता किस ग्रंथ से लिया गया है? कर्णस्य दान वीरता किस ग्रंथ से लिया गया है? महाभारत से, रामायण से, उपन्यास से, किताब से? तो इसका आंसर होगा महाभारत से। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। कर्णस्य दान वीरता किस ग्रंथ से लिया गया है? तो महाभारत से लिया गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि कर्ण के माता का नाम क्या था? तो कर्ण के माता का नाम कुंती था। कर्ण के माता का क्या नाम था? कर्ण के माता का नाम कुंती था। याद रखेंगे, कुंती। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कर्ण का सुरक्षा था। कर्ण का सुरक्षा था। कर्ण का सुरक्षा था। ऑप्शन ए में कवच कुंडल, ऑप्शन बी में अंगरक्षक, सी में गृह, डी में प्रशासन। तो इसका आंसर हो जाएगा कवच कुंडल। हाँ जी, कर्ण को सूर्यदेव भगवान है ना कवच कुंडल दिए थे, जिससे उनके शरीर को कोई भी व्यक्ति अगर बांध चलाता तो उनके शरीर को आर पार नहीं कर सकता था। अगर देखते हैं अगला क्वेश्चन, कर्णस्य दान वीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? पुराण से, कर्णभार से, रामायण से, हितोपदेश से। तो कर्णस्य दान वीरता पाठ है ना पुराण से, कर्णभार से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कर्णभार से लिया गया है। यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं। कहा है कि महत्रम भिक्षायाचे, ऐसा किसने कहा? महत्रम भिक्षायाम याचे, ऐसा किसने कहा? ऑप्शन एक में शक्र ने, कर्ण ने, शल्य ने, कृष्ण ने। तो ऐसा शक्र ने कहा, यानी इंद्र ने कहा। कौन कहा? इंद्र। शक्र को ही इंद्र कहा जाता है। अगला देखते हैं, सूर्यपुत्र कौन है? भीम, नकुल, कर्ण, सहदेव। तो सूर्यपुत्र कर्ण है। यानी सी इसका राइट आंसर होगा। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला, भास के कितने नाटक हैं? भास के कितने नाटक हैं? 10, 13, 15, 11। तो भास के 13 नाटक हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला है कर्ण किस पक्ष से लड़ रहा था? कर्ण किस पक्ष से लड़ रहा था? तो जी दोस्तों, आप जानते हैं जब महाभारत हुआ था तो एक ओर से पांडव लड़ रहे थे और एक ओर से कौरव पक्ष लड़ रहे थे। पांडव में युधिष्ठिर, नकुल, भीम, सहदेव, अर्जुन थे और कौरव पक्ष से दुर्योधन और कर्ण थे। तो कर्ण किस पक्ष से लड़ रहे थे? तो कौरव पक्ष से लड़ रहे थे। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ब्राह्मण, जी हाँ दोस्तों, ब्राह्मण की यहाँ गलती लिखा हुआ है, यह न होगा। ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश किया? कर्ण के घर ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश किया? ऑप्शन एक में इंद्र, कर्ण, नारद, शिव। तो ब्राह्मण के रूप में कर्ण के घरे इंद्र प्रवेश किया। इसका ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला कह रहा है दानवीर कौन था? दानवीर कौन था? भीम, अर्जुन, नकुल, कर्ण। तो दानवीर कर्ण था। दानवीर कौन था? दानवीर कर्ण था। अगला क्वेश्चन, कर्ण किस देश का राजा था? तो जी हाँ दोस्तों, कर्ण अंग देश का राजा था। कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण अंग देश का राजा था। अब जी हाँ दोस्तों, ये आप कहते होंगे अंग राज कहाँ है? अब आप कहिएगा कि अंग राज कहाँ है? तो सुन लीजिए, अंग राज जो है यह भारत में है। अंग राज कहाँ है? भारत में है। और भारत के किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। कहाँ है? बिहार राज्य में। बिहार राज्य के किस जिला में है? तो आपको याद होगा मुंगेर और भागलपुर। मुंगेर और भागलपुर जिले में अंग राजा है। आगे देखते हैं,
कर्ण को राजा किसने बनाया? दुर्योधन, अर्जुन, कुंती, सभी। तो कर्ण को राजा दुर्योधन ने बनाया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कुंती किसका पुत्र था? सॉरी, कर्ण किसका पुत्र था? ऑप्शन 1 में कुंती, सीता, कौशल्या, जानकी। तो कर्ण कुंती का पुत्र था। कर्ण किसका पुत्र था? कुंती का पुत्र था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भिक्षक किस भेष में आया था? भिक्षक किस भेष में आया था? भिक्षक किस भेष में आया था? ऑप्शन 1 में राजा, भिखारी, मंत्री, ब्राह्मण। तो भिक्षक भिखारी के भेष में आया था। ऑप्शन इसका बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? जी हाँ दोस्तों, इसको VVI लिख लेंगे, इस साल परीक्षा में ही रहेगा, ठीक है ना। इसका आंसर है ना सी में वहाँ रहेगा, यानी समय के साथ कौन नष्ट हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा नष्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा। समय के साथ शिक्षा नष्ट हो जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है, अर्जुन किस पक्ष से लड़ रहा था? तो अर्जुन पांडव की ओर से लड़ रहा था। अर्जुन किधर से लड़ रहा था? अर्जुन पांडव की ओर से लड़ रहा था। ऑप्शन इसका ए इज राइट आंसर। अगला है, कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया? कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया? इंद्र को, अर्जुन के, पांडव को, सहदेव को। तो कर्ण कवच और कुंडल इंद्र को दिया। किसको दिया? इंद्र को। ऑप्शन इसका ए इज राइट आंसर। अगला चलते हैं। कवच और कुंडल किसके पास था? इंद्र के पास, कर्ण के पास, नकुल के पास, राम के पास। तो कवच और कुंडल कर्ण के पास था। कवच और कुंडल कर्ण के पास था। अगला कर्ण ने सबसे पहले दान में क्या दिया? कर्ण ने सबसे पहले दान में क्या दिया? जब कर्ण के घर पर है ना, जब इंद्र जी ब्राह्मण के रूप में आए है ना भिक्षा के लिए, तो वहाँ पे सबसे पहले कर्ण ने गाय को दान में दिया था। गाय को दान में दिया था, यानी ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाए। ऑप्शन सी, पहले दिया गाय को, उसके बाद दिया घोड़ा को, उसके बाद दिया हाथी को, उसके बाद सोना, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद अपना सर, और अंत में जब वो नहीं माने, यानी इंद्र नहीं माने, तब वो कवच और कुंडल के बारे में बात किए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला चलते हैं। कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? ऑप्शन 1 में शरीर को भेद नहीं सकता था, बी में शरीर को भेद सकता था, सी में सबको एक साथ आवाज़ उठाने का, डी में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। वह कर्ण के शरीर को भेद नहीं सकता था, और कर्ण के शरीर को भेद नहीं सकता था। जो कर्ण को कवच और कुंडल मिला था, कवच का मतलब कहें यहाँ पे, कवच का मतलब कहें तो स्टील बॉडी, कथी कहेंगे? स्टील बॉडी। और कुंडल जो कान में पहना जाता है, इसका मतलब यह होता है कि अगर कोई लड़ाई करने आता है तो उसकी यादी शक्ति उसमें उस व्यक्ति में चली आती थी। तो इसका ए इज राइट आंसर। 21 का ए इज राइट आंसर। अगला है, कर्ण किसको प्रणाम किया? कर्ण किसको प्रणाम किया? इंद्र को, सूर्य को, चांद को, शिव को। तो कर्ण इंद्र को प्रणाम किया। कर्ण किसको प्रणाम किया? इंद्र को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ जानेंगे। जब कर्ण इंद्र को पहली बार प्रणाम किया तो इंद्र सोचने लगा कि मैं आशीर्वाद दूँ कि नहीं दूँ, है ना। यदि इसे हम दीर्घायु भव कहते हैं तो यह बहुत दिन जिएगा, इसीलिए दीर्घायु भव नहीं कहेंगे, बहुत दिन जीने के लिए आशीर्वाद नहीं देंगे। इसको हम आशीर्वाद देते हैं, सूर्य के समान हो, सूर्य के समान आपका यश हो, पृथ्वी के समान तुम्हारा यश हो, है ना, सागर के समान तुम्हारा यश हो, हिमालय के समान तुम्हारा यश हो, इत्यादि कहकर आशीर्वाद दे दिया। लेकिन दीर्घायु होने कहने का आशीर्वाद नहीं दिया। दीर्घायु आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? इसलिए कि वह उसको अधिक आयु प्राप्त हो जाता था, इसलिए। अंगराज किस राज्य में है? दोस्तों भी बताया है, बिहार राज्य में है। किस राज्य में है? बिहार। इसका सी है राइट आंसर। अगला चलते हैं। समाप्त हो गया दोस्तों। तो जय हिंद, थैंक यू दोस्तों। यह आपका आज समाप्त होता है कर्णस्य दानवीरता चैप्टर, है ना। आपका इसमें क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप, यह